Hello students, good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are fit and fine and you are staying home and you are healthy, right? And happy also. I'm right? So student, thought of the day is we can learn something from everyone we meet, but our mind must be open. Again, I am repeating my thought. We can learn something from everyone we meet. हम सब हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं जिससे भी हम मिलते हैं, बट आर माइंड मस्ट बी ओपन. परंतु हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो ओपन होना चाहिए. ओके, सो वेलकम टू ऑल इन योर जीके क्लास. So my lovely kids, बच्चा take out your GK copy and let's start the work. Okay, so take out your GK copy. As you know, our book work is complete. Our 5 yearly syllabus is complete in the book. Only copy work is left. I'm right. So today we will do the copy work. So take out your copy, eraser and pencil and let's start. Before starting the work, I'm telling you, today we will do the journal question answer. Okay, 10 question will be there. 10 question यहाँ पर होंगे and you note down all the question in your GK copy and writing should be neat and clean. Okay, आप ईयरली में भी आप क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर उसके बाद पीटी में भी होंगे, PT2 जो होगा एंड एनुअल में भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे. सो मेक योर GK कॉपी. सबको अपनी GK कॉपी बनानी है. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. क्लियर बेटा? लेट्स स्टार्ट. ओके, so clear beta what I am saying? Let's start. So your first question is, what is the other names of India? Again, what is the other names of India? यानी जो भारत के दूसरे नाम क्या हैं? भारत को हम किन किन नाम से पुकारते हैं? The answer will be हिंदुस्तान, भारत. इंडिया, हिंदुस्तान, भारत. ओके, तो इंडिया के अदर दूसरा नेम क्या है? हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है. ओके, द अदर नेम्स ऑफ इंडिया इज हिंदुस्तान, भारत. आपका क्वेश्चन ऐसे भी चेंज हो सकता है, व्हाट इज द अदर नेम्स ऑफ भारत? तो आप इंडिया एंड हिंदुस्तान लिखेंगे. क्लियर? HINDUSTAN, हिंदुस्तान एंड भारत. ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, हु रॉट द नेशनल एंथम? नेशनल एंथम जन गण मन, ये है हमारा नेशनल एंथम है एंड नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम. क्वेश्चन है, हु रोट द नेशनल एंथम, यानी जो हमारे राष्ट्रीय गीत है ये किसने लिखा है? सॉरी, राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा है? नेशनल एंथम जो है राष्ट्रीय गान होता है, नेशनल सॉन्ग जो है वो राष्ट्रीय गीत होता है, लेकिन आई एम आस्किंग हियर नेशनल एंथम. हु रोट? रविंद्रनाथ टैगोर. द आंसर विल बी रविंद्रनाथ टैगोर. और जो वंदे मातरम है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी. ओके, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछता है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली देन रीड द आंसर. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नियरेस्ट स्टार? नियरेस्ट यानी जो सबसे पास जो है वो स्टार कौन सा है? द आंसर विल बी सन. यू नो सन इज अ स्टार. आपको जो सन है, सन एक स्टार है, लेकिन हमें वो थोड़ा बड़ा दिखता है अदर स्टार्स के अकॉर्डिंग. क्यों? क्योंकि जो हमारे अर्थ है उसके सबसे नियरेस्ट है ये. तो सन इज अ स्टार एंड नियरेस्ट स्टार क्या है? सन. ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, हु रॉट रामायणा? यानी रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि. हु रॉट रामायणा? वाल्मीकि. VALMIKI, वाल्मीकि. वाल्मीकि ने क्या लिखी है? रामायण. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अदर नेम्स ऑफ भारत? सॉरी, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत. अदर नेम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, भारत. हु रोट द नेशनल एंथम? यानी जन गण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नियरेस्ट स्टार? नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, हु रॉट रामायणा? रामायणा किसने लिखा है? द आंसर विल बी वाल्मीकि. ओके, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री? यानी आवर कंट्री इज इंडिया. हाउ मेनी स्टेट? कितने स्टेट है इंडिया में? स्टेट यानी राज्य. तो टोटल स्टेट इज 28 स्टेट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री.
उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जिस स्टेट में हम रहते हैं। इन विच स्टेट डू वी लिव? यूपी। ओके, यूपी है ना हमारा स्टेट। तो हमारे जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर? 7th क्वेश्चन इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? बेटा जो ये क्वेश्चन है थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, आपको ध्यान रखना है। चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का। जैसे 28 स्टेट है हमारे कंट्री में, तो 28 ही चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, हर एक स्टेट का अपना अपना चीफ मिनिस्टर होता है। क्लियर? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर एक स्टेट का अपना अपना चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे पूरे कंट्री का एक होता है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो हमारा एक ही है ना, और हमारी जितनी भी क्लास है तो सबके क्लास टीचर अलग अलग है। प्रिंसिपल एक है जो पूरे स्कूल को चला रहा है, तो पीएम एक है जो पूरे कंट्री को चला रहा है। लेकिन सीएम जो है, जैसे क्लास टीचर है अलग अलग, फर्स्ट के अलग, सेकंड के अलग, थर्ड के अलग, सेम स्टेट वाइज जो है वो सीएम अलग अलग है। क्लियर बेटा? तो पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। क्लियर? एंड द क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट कौन है? श्री राम नाथ कोविंद। अब आप फिर कहेंगी मैडम ने तो फिर दोबारा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कर दिया। देखिए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर। प्रिंसिपल कौन हुआ? प्रेसिडेंट। वाइस प्रिंसिपल कौन हुआ? हमारा प्राइम मिनिस्टर। एंड द टीचर्स कौन हुआ? हमारा चीफ मिनिस्टर। ओके बेटा, अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट बी कंफ्यूज। देखिए, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है एंड टीचर है। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रेसिडेंट है। श्री रामनाथ कोविंद जो है हमारे वो कंट्री के क्या है? प्रेसिडेंट है। जैसे स्कूल का हमारा प्रिंसिपल होता है। अब दूसरे नंबर पर कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। एंड द सीएम कौन है यूपी के? श्री योगी आदित्यनाथ। सीएम अपने स्टेट के अलग अलग होते हैं। क्लियर? प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी श्री योगी आदित्यनाथ। आपको लर्न करना है बेटा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? यानी जो हमारा देश है, इंडिया है, वहाँ की करेंसी क्या है? देखिए बेटा, हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे अमेरिका में डॉलर है, ओके, डॉलर है, पौंड है, अलग अलग कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। ओके, अमेरिका की डॉलर है, तो हमारे कंट्री की कौन सी है? रुपीस। ओके, तो आप ये ना सोचिए कि रुपीस हर जगह रुपीस है, अमेरिका में हर जगह वो है। नो, सबकी अपनी अपनी जो जितने भी कंट्री हैं सबकी अपनी अलग अलग करेंसी है। तो हमारे इंडिया की क्या है? रुपी। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन प्लेयर वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? यानी हमारा इंडिया का कौन सा प्लेयर ऐसा है, किस प्लेयर ने जो है गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में 2020? बेटा देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक होते हैं एक तरह के गेम जो हर 4 साल के बाद हमारे वो आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इस बार जो गेम हुए थे ओलंपिक्स वो टोक्यो में हुए थे, वो 2020 में होने थे। लेकिन एज यू नो जो कोविड इज़ गोइंग ऑन, आप सबको पता है कि कोविड चला हुआ है। 2020 में तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, तो अभी ये 21 में हुए हैं, अभी फ़िलहाल ही ख़त्म हुए हैं। तो 2021 में हुआ, लेकिन हम इन्हें 2020 के ही ओलंपिक्स कहेंगे क्योंकि 2020 में ही होने थे। तो हमारा जो एक इंडिया का प्लेयर है, हमारे इंडिया में एक गोल्ड मेडल आया है, तो किसने जीता है? वो प्लेयर का नाम पूछ रहा है क्वेश्चन। द आंसर विल बी नीरज चोपड़ा। मे बी इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको पता होगा क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। ओके, हाँ, कितने मेडल आए? 7 मेडल आए हैं, जिसमें से एक गोल्ड मेडल आया, वो भी किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। ओके बेटा, एंड ओलंपिक्स कहाँ हुए थे इस बार? टोक्यो में हुए थे। क्लियर? तो ये आपके 10 क्वेश्चन आंसर थे। I will send this work in the PDF also, so every student note down this question answer in your GK copy, क्योंकि एग्जाम में आपके इन क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आएगा। क्लियर? एंड नाउ द होमवर्क, लर्न क्वेश्चन आंसर 1 to 10 फॉर टेस्ट ऑन मंडे। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, मंडे तक आपको सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं एंड आई विल टेक द टेस्ट। क्लियर बेटा? आपको ध्यान से लर्न करना है CM, PM, प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट कौन है? प्रिंसिपल। ओके, प्राइम मिनिस्टर कौन है? वाइस प्रिंसिपल।
एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? टीचर। जैसे अपने अपने अपनी क्लास के सब टीचर्स होते हैं। क्लियर? आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। आई विल टेक द टेस्ट ऑन मंडे एंड बेटा फ्रॉम माई साइड जीके वर्क इज कंप्लीट इन कॉपी एंड बुक बोथ। आपका बुक भी कंप्लीट हो गया, आपका कॉपी वर्क भी कंप्लीट हो गया। नाउ ओनली रिविजन टेस्ट स्टार्ट होगा। क्लियर? अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे कल फ़ोन कर सकता है, लेकिन आप मुझे कॉल करेंगे आफ्टर 2 o'clock, क्योंकि स्कूल के टाइम में कॉल आता है, मैं पिक नहीं कर पाते। यू ड्रॉप द मैसेज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ कल मैं आपका कॉपी वर्क का फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन का, सिर्फ ये 10 ही क्वेश्चन है आपकी कॉपी में, ज़्यादा कुछ और वर्क नहीं है, सिर्फ रिविजन टेस्ट नोट डाउन करना है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है बेटा, 10 क्वेश्चन ही है जो आज मैंने फर्स्ट डे कराए हैं। क्लियर? और उसके बाद में आपके सिर्फ रिविजन टेस्ट कराऊंगी। Okay, and thank you so much. I will meet you in the next class. Bye bye. Stay home, stay safe.